नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली के दौरे पर हैं और जहां सीएम ने पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है और शाम के वक्त सीएम मनोहर लाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलते हुए नजर आए। सीएम ने मुलाकात की जानकारी ट्विटर हैंडल पर साझा की है और सीएम ने बताया है कि एक महज औपचारिक मुलाकात रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सीएम मनोहर लाल दरअसल दिल्ली के दौरे पर हैं और वहां पर सब में पहले वो उपराष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए नजर आए और उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति से मुलाकात जो है वो औपचारिक मुलाकात है और उपराष्ट्रपति भी जो है वो हरियाणा के बारे में जो है हरियाणा से ही है और उनसे एक लंबी विस्तार पूर्वक बातचीत हुई है और इसके बाद सीएम मनोहर लाल जो है वो राष्ट्रपति से मिलने शाम के वक्त पहुंचे और ये दोनों तस्वीर ट्विटर हैंडल पर वो साझा करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर उपराष्ट्रपति के साथ और राष्ट्रपति के साथ अपनी पिक्चर को साझा किया है और उन्होंने कहा कि ये मुलाकात सिर्फ और सिर्फ औपचारिक बताई है। तो वहीं पर सीएम मनोहर लाल ने फरीदाबाद में बन रहे अमृता अस्पताल को लेकर भी अपनी बात को रखा है और सीएम ने बताया कि बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और आपको जानकारी दें कि फरीदाबाद में बनने वाला अमृता हॉस्पिटल पूरी तरह से हाईटेक होगा, जिससे कम दामों में लोगों को इलाज मिल पाएगा और यह अस्पताल अमृता मठ के सहयोग से बना है, जो मरीजों के इलाज की कीमत देने में सक्षम नहीं होंगे उनको मुफ्त या कम फीस में इलाज करवाएगा। यहां आने वाले मरीजों को सिर्फ टेस्ट कराए जाएंगे जो बेहद जरूरी होंगे और मरीजों को जेनेरिक दवाएं भी दी जाएंगी। जहां तक तो प्रधानमंत्री जी के कल के कार्यक्रम का विषय है, हमको सबको पता है कि एक श्री मां अमृतामयी जो उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया है, सेवा के कार्यों में बहुत अग्रणी रहती हैं वो, और यहाँ हरियाणा में भी एक बड़े हॉस्पिटल की नींव रखी है। अभी तो 500 बेड का हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा, लेकिन अंतोगत्वा 2000 बेड्स का वो हॉस्पिटल होगा और एक मेडिकल कॉलेज खोलने की उनकी योजना है। तो फरीदाबाद में उन्होंने इस को शुरू किया है, तो हरियाणा की जनता को इसका पूरा लाभ होगा। आसपास के प्रांतों के लोग भी इसमें आएंगे। गरीबों की एक सेवा, ये उनका एक प्रकल्प है। प्रधानमंत्री जी कल उसका उद्घाटन करेंगे और समाज को समर्पित करेंगे। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। कल उस अवसर पर मैं भी वहां उपस्थित रहूंगा। ये देखिए, अमृता अस्पताल के अंदर क्या कुछ खास होगा। एशिया का सब में बड़ा हॉस्पिटल दरअसल ये बन रहा है, पूरी तरह से हाईटेक ये अमृता हॉस्पिटल रहने वाला है। काफी किफायती दामों पर यहां पर गरीब लोगों को, आम लोगों को इलाज जो है वो मिलता हुआ नजर आ सकता है और अस्पताल के अंदर करीब 2600 बेड जो है वो होने की बात कही जा रही। इसमें 534 आईसीयू बेड भी शामिल बताए जा रहे हैं। अमृता हॉस्पिटल की खास बातें दरअसल हम आपको बता रहे हैं। 133 एकड़ जमीन पर ये अस्पताल जो है, परिसर जो है वो बना हुआ नजर आया। अस्पताल में 81 किस्म के स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट भी खोले गए हैं और साथ ही साथ अस्पताल के अंदर 64 ऑपरेशन थिएटर भी हैं। ये तमाम खास बातें आपको बता रहे हैं। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और यूसी बर्कल तमाम जैसी यूनिवर्सिटियों से करार हुआ है। अस्पताल के अंदर सभी 250 डॉक्टर नियुक्त हुए हैं, यानी कि इस वक्त जो है 250 डॉक्टरों को नियुक्त किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन से स्वदेश लौटने वाले भारतीय डॉक्टर भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। ये आपको अमृता हॉस्पिटल की खास बातें बताते हुए नजर आ रहे थे, जहां पर गरीब आम जन लोगों को जो है किफायती दामों में इलाज मिलता हुआ नजर आएगा। जो बड़े अस्पतालों का रुख नहीं कर सकते वो फरीदाबाद के अमृता अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं और इस पे फरीदाबाद हरियाणा के साथ साथ पूरे दिल्ली एनसीआर को ये कवर करता हुआ भी नजर आ सकता है। तो वहीं पर गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार में बीते 21 अगस्त को मामूली कहासुनी के चलते शिकायतकर्ताओं पर गोली चलाकर फरार होने वाले 3 आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये तीनों आरोपी किसी के साथ लड़ाई करने के लिए पहुंचे हुए थे। जब इनको लड़ाई करने से रोकने के लिए लक्ष्मण विहार के एक व्यक्ति ने कोशिश की तो इनका पारा चढ़ गया और उल्टा उसी के साथ उलझते हुए नजर आए। जब इनके मंसूबे पूरे नहीं हुए तो ये वापस एक बार आकर रोक टोक करने वाले व्यक्ति पर गोली चलाकर फरार हो गए और पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी भूलों पर
पहले भी कई आपराधिक मामले जो है वो दर्ज हो चुके हैं और अब वो जमानत पर बाहर निकला हुआ है और जमानत पर बाहर निकलने के बावजूद भी घटनाओं को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। दिनांक 21/8/2022 को लक्ष्मण विहार में एक व्यक्ति मेहर शर्मा हैं, वो अपने घर के वहाँ एक झगड़ा हो रहा था, उसमें वहाँ पे थे, तो उन्होंने झगड़ा करने से लोगों को मना किया, तो उस पर पत्थर फेंके कुछ लोगों ने, और जब वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए तो वहाँ से वो मोटरसाइकिल सवार जो पत्थर उसको मार रहे थे वो भाग गए। थोड़ी सी देर में वो दोबारा उसी मोटरसाइकिल पे सवार होके आए और उस व्यक्ति को निशाना करके और उस पर फायरिंग की। उधर साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस ने मुस्तैदी से काम करते हुए एक शर्मसार कर देने वाले अपराध को होने से बचा लिया है और गुरुग्राम फर्रुखनगर पुलिस ने बीते 22 अगस्त को युवक और युवतियों के आरोपियों को गिरफ्तार कर उनको छुड़ा लिया है। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले युवक और युवती के साथ मारपीट और लूट की घटना को अंजाम दे चुका है, लेकिन आरोपी के मंसूबे कुछ और भी बयां करते हुए नजर आ रहे थे, जिनको साकार होने से गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा और उनके द्वारा लूटे गए सामानों को भी बरामद कर लिया। इस पूरी वारदात की गुत्थी को सुलझाने के लिए गुरुग्राम पुलिस अब जांच में जुट गई है। दिनांक 22/8 को हमारे कंट्रोल रूम में एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोगों ने एक लड़का और एक लड़की का किडनैप कर लिया है और उनको जबरदस्ती वो गाड़ी में डाल के लेके गए हैं, जिसके संबंध में कंट्रोल रूम ने पुलिस को अलर्ट किया और हमारी क्राइम यूनिट फर्रुखनगर और फर्रुखनगर थाने की पुलिस ने मिलके उनकी तलाश की और काफी देर तलाश करने के बाद खेतों में पता चला कि वो गाड़ी उधर गई है। तो वहां पे जाके जब पुलिस पहुंची तो वो उन लोगों को छोड़ के वहां से भाग गए। तो वहीं पर पानीपत के सेक्टर 29 के अंदर थाना क्षेत्रों के एक गांव में मामा ने एक साल तक भांजी के साथ छेड़खानी का मामला निकलकर सामने आया है। वहीं पर 10वीं कक्षा की छात्रा है और इससे कृत्य में छात्रा की मां ने भी अपने भाई का ही साथ दिया। इस पूरे मामले को लेकर नाना ने बताया है कि नाना ने छात्रा के साथ मारपीट की और आरोप है कि छात्रा की नानी ने भी आरोपी का साथ दिया। छात्रा के इसके बारे में अपने पिता, बुआ और दादी को बताया तो पिता उसे लेकर थाने पहुंचे और छात्रा ने पुलिस की आपबीती सुनी और पुलिस ने छात्रा का मेडिकल कराकर आरोपी मां, मामा, नाना और नानी पर के ऊपर केस दर्ज कर दिया और आगे की कार्रवाई करती हुई पुलिस नजर आ रही है। मैं पहले अपने पापा के पास रहती थी, फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने उसे पीछे से धक्का के मेरे को यहाँ पे ले आई और फिर मेरे साथ मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, मम्मी है, मम्मी के साथ भी रह ले। फिर मैं मम्मी के पास रहने लगी। मम्मी ने उनकी हरकत देख के मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया और उन्होंने मेरे साथ इतना गंदा काम करवाया ना कि मैं बता नहीं सकती। उन्होंने जिसके साथ शादी कर रखी है उन्होंने भी मेरे साथ वो छेड़खानी करी और उसने मेरे मामा ने भी, और मैं किसी से घर में किसी से डिस्कस करती वो भी मेरे को टॉर्चर करते, मारते, पीटते और ये बोलते कि जो तेरी माँ से काम करवाया जा रहा हो तेरे से भी करवाया जाएगा। सर ऐसा है कि मेरी शादी काफ़ी साल हो गया है, इसी चीज़ लड़ाई झगड़े होते होते कई एप्लीकेशन लगी हुई थी, वे आज भी मेरे पास एप्लीकेशन की कॉपी है। हाथ जोड़ के पैर पकड़ के मैं थक गया था, उसकी पंचायत ले जाते उसको घर लाना चाहता था पर वो नहीं आई। मेरे सामने आंखों के सामने मैंने कई बार उसको रंगे हाथा भी पकड़ा पर वो इस चीज़ को नाव निशान करके वो दूर ही रहती रही। मैंने फिर भी पंचायत और पुलिस वालों की सपोर्ट करना चाहा, किसी ने भी सपोर्ट नहीं की। हार के मैं अपने घर पे आके बच्चों को पालने लगा। जो मेरे 3 बच्चे थे, 2 लड़की 1 लड़की, वो मेरे पास गिर गई थी। 1 लड़का आप लेके चले गई थी, उसको 10 साल से मैं पाल रहा हूँ। मामला ये है जी, ये उसकी 2004 में शादी हुई थी और शादी होने के बाद 10 साल तक उसने हमारे साथ ऐसा ही रखा। 12-13 साल की उसने हमारे साथ ऐसे टॉर्चर काट वगैरह चलती रही। हमने सोचा चल कोई बात नहीं कि घर गृहस्थी है, फैमिली है, मैंने मिलता रहेगा। करने के बाद वो किसी और लड़के के साथ भाग आई अपने मायके और हमारा सामान भी ले आई कि हमने तो सोचा चल कोई बात नहीं, मायके में रह लेगी। 3 बच्चे इसके पास है, 1 लड़का उसके पास है।
हमारे 4 बच्चे, एक लड़का उसके पास है, 3 हमारे पास है। तो ये लड़की उस टाइम पे 15 साल की थी और पिछले साल ये लड़की को उठा लाई जबरदस्ती गाड़ी में घेर कर किसी गैर आदमी के साथ। तो वहीं पर झज्जर जिले के कस्बा बेरी में एक स्कूली छात्र ने अपने घर के अंदर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या ही कर ली है और आत्महत्या के कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और मृतक के छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवाया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि परिजनों ने इस बारे में जो सूचना दी थी उसे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मृतक दिमागी रूप से परेशान था और उसी के चलते उसने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को दिया है। ये आज दिनांक 23/8/22 को सुबह 7:55 पर चौकी सरबेरी में सूचना प्राप्त हुई कि दिमागी ब्रोडेड गारू का जन्मथी चौकी को प्राप्त है, जिस तला पर पुलिस मौका घटनास्थल बेरी हॉस्पिटल पहुंची है, जहां पहुंचने के बाद में ब्रोडेड गारू का हासिल करके और नाच नर्तक भारत सन्नौ सुरेंद्र और बेरी पन्ना चुला के पास पहुंचा, जहां उसके परिजन, उसका फादर सुरेंद्र और उसके आस पड़ोस के व्यक्ति आते। बहादुरगढ़ के अंदर एक विवाहित ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी है और विवाहिता का शव घर के एक कमरे में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। वहीं मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो मृतका से दहेज की मांग करते थे और दहेज न देने पर उसे प्रताड़ित किया करते थे। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने मृतका के पति और अन्य ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जानकारी के मुताबिक पूजा की शादी 5 साल पहले शक्ति नगर निवासी मनोज के साथ हुई थी। उसका एक 3 साल का बेटा भी है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की अब तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। मेरे से बड़ी बहन थी मेरी, इसको बार बार में टॉर्चर किया जाता था, कभी दहेज के लिए, गाड़ी के लिए, कभी बोलती थी इनकी ननंदे आके कहना ये है वो है, टॉर्चरबाजी बहुत होती थी। इनका जो जेठ है प्रदीप, वो टमाटर और इन चीजों के भी लाने देता था। इनका मामा है जो रमेश, वो हमारे घर वालों को भी धमकी देता था। और जो हमारा बटेऊ था मनोज, वो भी हथियार की धमकी देता था और प्लस इसकी मम्मी वो भी बार बार में टॉर्चरबाजी करती थी। सुबह कंट्रोल रूम झज्जर से सूचना प्राप्त हुई थी कि पूजा वाइफ ऑफ मनोज शक्तिनगर बहादुरगढ़ की मौत फांसी के कारण हुई है। तो मौका पर जाकर मौके का मुआयना किया। वहाँ पूजा के वारसान को बुलाया गया। बाद इंचार्ज पूजा के वारसान आए, जिन्होंने पूजा के पति और उनके घरवालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं पर खबर अब कैथल से है। कैथल के एक गांव के अंदर झोलाछाप डॉक्टर की दुकान पर सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा है और छापेमारी के दौरान क्लिनिक के संचालक के पास से क्लिनिक के चलाने का कोई भी लाइसेंस बरामद नहीं हुआ। सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों ने बताया है कि उनको लगातार कई दिनों से झोलाछाप डॉक्टरों की ओर से अवैध रूप से क्लिनिक चलाने की शिकायतें मिलती नजर आ रही हैं और इसी पर सीएम फ्लाइंग टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। रेड करने पर पुलिस पहुंची और जब वहां पर वो पहुंचे तो जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी विजय राजे ने बताया है कि उनकी सीएम फ्लाइंग के माध्यम से इसकी शिकायत भी मिली थी और बिना किसी लाइसेंस के यहां पर ये लगातार क्लिनिक चला रहा था। इसके पास आयुर्वेदिक दवाइयां और एलोपैथिक दवाइयों के प्रयोग की सीरीज भी पड़ी हुई है और इसके पास से कोई भी वैध डिग्री या लाइसेंस मुहैया भी नहीं। बिना लाइसेंस के डॉक्टर लगातार यहां पर प्रैक्टिस कर रहा है और दुकान मालिक से यह पता चला है कि इसको 2 माह पहले ये दुकान किराए पर ही दी थी और 2 माह से ये दुकान बिना लाइसेंस के लगातार चलाता हुआ नजर आ रहा है। विलेज कोरक में रोहिला मोहल्ला में रेड की गई है, जहां पे एसके क्लिनिक के नाम से, आयुर्वेदिक के नाम से यहां फर्जी क्लिनिक चलाता हुआ डॉक्टर विक्रम कुमार यहां पाया गया है, जिसके पास यहां काफी मात्रा में सिरिंज यूज्ड, वायल यूज्ड, मेडिसिन और प्रैक्टिस करने के लिए जो सामान हमारा यूज हो रहा है मेडिकल प्रैक्टिस में, वो पाया गया है, जिसको हमने सीज कर लिया है और इसके खिलाफ आगामी कार्रवाई करते हुए इस पर्चा इसका पुलिस थाने चौकी में दर्ज करवाया। तो वहीं पर कालाबाली के अंदर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और दिन दहाड़े पुलिस चौकी के करीब 200 मीटर की दूरी पर ही पंडित गिरधारी लाल शास्त्री के घर 5 लुटेरे पत्री दिखाने आए और
चाकू के नोक के ऊपर 20 तोले सोना और 42,000 रुपए की नकदी और 3 मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। आपको बताएं कि लुटेरों की संख्या 5 बताई जा रही। वारदात के दौरान लुटेरों ने परिवार के लोगों को कपड़ा से बांध दिया है और पूरे घर की तलाशी भी ली और फरार होते हुए नजर आए हैं। और ये पूरी वारदात जो है वो अब सीसीटीवी में भी कैद हुई है। आगे की तफ्तीश जो है वो पुलिस करती नजर आ रही है। सर्च करने के लिए आते थे इसी के लिए, क्योंकि शाम का फोन आया था मेरे पास, तो मैं सर्च करके आऊँ सकती है। मैं जब घर पे आया तो 2 और अनपहचाने आदमी थे। उनसे मैंने उनको कहा कि सर्विस करनी है, गेट खोलो। वो कह रहे हैं कि नहीं, घर पे कोई नहीं है, आप जाओ, कोई सर्विस नहीं वगैरह नहीं करनी। फिर मैंने शारदा जी को फोन लगाया, ट्यूटी शारदा जी को, वो कह रहे हैं वो घर पे ही है। फिर ट्यूटी शारदा जी को मस्ती के पास फोन लगाया और उन्होंने फोन 2 बार उठाया, 3 बार फोन उठाया। वो कह रहे हैं मेरे को जिसमें तो जा, मस्ती तो घर पे नहीं है आपको, और आप अपना जितना जोड़ा वो लगा। हमारी जान को पूरा खतरा है। ये दोनों अकेले रहते हैं घर पे, उनको सब पता है कि बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, सब कौन क्या करता है, सबको पूरी जानकारी है। इनकी जान को पूरा खतरा है और हमारी जान को पूरा खतरा है। अब हाल ही में इनका जो गोल्ड था वो पूरा स्पूर्द हो गया, पूरी रिकवरी हुई है। वही गोल्ड, वही चेहरा, सब चीजें उन्होंने वैसी की। तो वहीं पर नारनौल के गांव में माजरा में मनरेगा मजदूर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और इस दौरान मनरेगा मजदूरों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। मनरेगा मजदूर ने यह बताया है कि सरकार ने 100 दिन का काम देने का वादा किया था, लेकिन हमें 100 दिन का काम नहीं दिया जा रहा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि बार बार हमें आश्वासन दिया जाता है लेकिन काम नहीं दिया जाता। इसलिए नारनौल के एसडीएम कार्यालय के अंदर पहुंचकर एक ज्ञापन दिया है और मनरेगा मजदूरों के जिला प्रधान सूरज ने कहा है कि समय पर मजदूरी नहीं दी जा रही है और इससे हम सभी बेरोजगार होते हुए नजर आ रहे हैं। काम न मिलने से भूखे मरने की कगार आ गई है और आगे ये भी कहा कि हमें जल्द से जल्द काम दिया जाना चाहिए ताकि हम मनरेगा के तहत काम मिल सके और हम अपना पालन पोषण कर सकें। अंदर ही है, ताकत है। अब ये माजरा गांव से नरेगा मजदूरों ने काम ना प्राप्त होने की डिमांड की है नरेगा के अंतर्गत, और अपने एससीपीओ ब्लॉक के जो है मोहित शोरान जी उपलब्ध है, उनको मैंने निर्देश दे दिए कि वो जल्दी से जल्दी जो है नरेगा के कच्चे काम के लिए डिमांड तैयार करवाएं। काफी दिनों से परेशान है मजदूरिया काम खातर, मनरेगा काम खातर 2-3 महीने हो गए, जो कि स्पेशल इसे पर निर्भर हैं और कोई कार्य नहीं है। तो इस करके इन्हें 2-3 महीने हो गए। मैं प्रधान हूँ जिले का AIUTC यूनियन से, और इन्होंने पता करेगा भाई हमारा काम नहीं मिलता, तो उस काम दिलवाने के लिए एसडीएम साहब के पास आए हैं, जो कि बहुत ही हमने घरों में जाके देखा रोटी के लाले हो रहे हैं, बीमारी से परेशान हो रहे हैं। तो काफी दिनों से घर घर जाके देखा भाई बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। मनरेगा मजदूर यहाँ इकट्ठे होके आए हैं। जैसे आपको पता है कि काफी लंबे समय से मजदूरी न मिलने से इनके घरों का मजदूरों का चूल्हा चौका वो बंद हो चुका है, और हम दरखास्त ये दे के आए हैं एसडीएम साहब के कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को काम दिया जाए, अन्यथा ये मजदूर आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। तो वहीं पर तोशाम के अंदर सांसद धर्मवीर सिंह ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की योजना की समीक्षा बैठक की है और तोशाम के महाविद्यालय में बैठक आयोजित की गई, जहां पर महिलाओं को हीमोग्लोबिन की समस्याओं को लेकर बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। और विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में सांसद धर्मवीर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न CSC और PSC के कार्यरत चिकित्सकों की स्थिति वहां पे जानी। उन्होंने गांव बुझान में भी PSC के नवनिर्मित भवन में अति शीघ्र लोक निर्माण विभाग में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत दिए गए दिशा निर्देशों के बारे में भी जाना। और महिलाओं के अंदर खून की कमी पर सांसद ने चिंता प्रकट करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग आपसी तालमेल बनाकर एनीमिया को लेकर एक ठोस कदम उठाती हुई नजर आए। मीटिंग और विजिलेंस की मीटिंग थी जो साल में 3 बार करनी पड़ती है, और ये सारे डिस्ट्रिक्ट के जो भी केंद्र और प्रांत सरकार की स्कीम है वो काम ठीक ढंग से हुआ नहीं हुआ, उनकी अपडेटिंग के लिए, उनकी मॉनिटरिंग के लिए ये मीटिंग होती है।
उधर खबर अब सोनीपत से आ रही है, जहां पर विजिलेंस टीम ने HSIIDC राई के अंदर ठेकेदार पटवारियों को गिरफ्तार किया है और KMP में गई जमीन को रिलीज करवाने के लिए अमरजीत ने 70,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता और आरोपियों के बीच 40,000 रुपए में सौदा तय भी हो गया था, जहां पर शिकायतकर्ता ने आरोपी को 20,000 रुपए पहले ही दे चुका है। इसके बाद पीड़ित ने सोनीपत विजिलेंस टीम के अंदर शिकायत दर्ज करवाई और इसी कड़ी में विजिलेंस टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों उसको गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर दरअसल अब फतेहाबाद से आ रही, जहां पर लंपी वायरस की चपेट में आने से अब तक 48 गायों की मौत हो चुकी है और लंपी संक्रमण एक दिन के अंदर 117 नए मामले दरअसल निकलकर सामने आए। पिछले 72 घंटों के अंदर 16 गाय अपनी इससे जान भी गंवा चुकी हैं और अब तक 22,200 गायों को वैक्सीन लगाई गई। इस बढ़ते हुए लंपी वायरस को देखते हुए समाज सेवी भी आगे आगे दिखाई दे रहे हैं और गांव बोदीवाली में समाज सेवी अनिल पहुंचे और गायों के अंदर इलाज को लेकर गौशाला के अंदर राशि दी। अनिल ने कहा है कि जितनी भी दवाइयां देने की जरूरत पड़ेगी और मदद करने की जरूरत पड़ेगी वो करते नजर आएंगे। गौ माताओं पर संकट आया है और हम सबको मिलकर सेवा देनी चाहिए। जो संभावित लंपी डिजीज के टोटल नंबर ऑफ केसेज है वो 16,046 है और इसमें से 985 रिकवर भी हो चुके हैं और 619 अंडर ट्रीटमेंट है और यहाँ इस चीज़ में घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। पशुपालकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वहीं पर जाखल मंडी के अंदर बीते सोमवार को इंडियन गैस एजेंसी के करिंदों से हुई लूट को लेकर क्षेत्र के अंदर आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं, जिसमें पता ये चला है कि लूट की घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति अपना बाइक के छोड़कर फरार हो गए। डीएसपी ने यह बताया है कि इंडियन गैस के मालिक आशीष बंसल की ओर से की गई शिकायत के आधार पर कार्रवाई को भी शुरू कर दिया है और मौके पर पाए गए मोटरसाइकिल के प्रति भी आगामी जांच लगातार की जा रही। घटना को अंजाम देने वाले व्यक्तियों के प्रति भी सुराग लगाने की लगातार कोशिश हो रही है और पुलिस की टीम जगह जगह पर दबिश देती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पर करनाल के बड़ौता गांव में रिश्तों के कत्ल का मामला दरअसल निकलकर सामने आया है और बीती रात 16 साल के किशोर की तेज धार हथियार से हत्या कर दी गई और हत्या के आरोपी मृतक के सगे चाचा बताए जा रहे हैं और पीड़ित परिवार ने बताया है कि 6 लोगों ने इस पर हमला किया था, जिसमें सनम नाम के किशोर की मौत भी हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और अभी तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि मामूली कहासुनी के बाद मृतक के सगे चाचा ने बदमाश को बुलाकर हमला किया और परिजनों ने पुलिस के अंदर शिकायत दर्ज करवाई। आगे की पुलिस तफ्तीश करती नजर आ रही है। कल 8:30-9 बजे का मामला था जी। मेरे बच्चे बैठे थे ऐसे अपने बेड़े में एक बोल दो बस। तो ये वो कपानी पी रहे थे बच्चे, और पड़ोस के भी आ जाते हैं तो किसी को पीना थोड़ी जाता है जी। तो ये वो खा पी रहे थे, इनका कोई प्लानिंग था जी। तो मैं भी घर पर था ना, मेरा बड़ा लड़का था घर पे। इन्हें मेरा लड़का आगे पकड़ के दे चक्कू और दे तलवार काट दिया। टोटल 6 आदमी थे, 2 लेडीज थे, 4 जेंट्स थे जी। तो उसका 2 तो अंकल थे उसके सगे जी, 2 और पड़ोस के लड़के थे जी, उन्हीं को भी सगे में थे जी। उनकी आपस में कोई बातचीत हो जाएगी जी। बैठे थे वहाँ शाम के टाइम जी, 9:30 बजे की बात है जी। पता नहीं क्या बात है, मरते तो पता नहीं लगा। हमारे फोन आया जी, फोन में मरते स्टाफ नहीं करता, हमारे मम्मी स्टाफ से हैं जी, कल्पना थे जी। उन्हें होता है ऐसे करके तेरा बन जाए कि एक्सपायर हो गया भाई। 10:30 बजे फोन गया मेरे को आया था ना जी, आज 9:30 बजे के आसपास का। प्रशासन से हमारे को पूरी सहायता मिले जब तक हम इसकी यहाँ से डेड बॉडी नहीं खाएंगे। किसने किसको मारा है जी? ये अमन के अंकल है जी, 2 इसके अंकल है, बाकी वो रहने के परिवार के आगे 2 बच्चों पे हमला किया। हाँ, दोनों को भी इलाज वो भी अंदर है, वो भी सीरियस है, वो भी, और एक की डेथ हो चुकी। बड़ौता गाँव में लड़ाई झगड़ा हुआ। इस लड़ाई झगड़े में एक की मौत हो गई, एक घायल है। आगे उसका वाकई अमन की मौत होगी, उनके बयान दिए, उनको मदद कर दिया कार्रवाई। कौन लोग हैं? ये गांव के ही हैं, परिवार के ही हैं, चाचा ताऊ हैं।
खबर कालाबाड़ी से है, जहां पर कालाबाड़ी के गांव के अंदर देर रात अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया और मृतक की पहचान जोगिंदर सिंह के रूप में हो चुकी है। घटना की सूचना मिलने पर सुबह कालाबाड़ी पुलिस मौके पर पहुंचती हुई नजर आई, तो वहीं पर ऐलानाबाद के अंदर डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मृतक जोगिंदर सिंह के भाई गुरमान सिंह ने बताया है कि मृतक अविवाहित था और खेतों में ही किराना की दुकान करता था, क्योंकि खेतों के साथ लगे ईंट के भट्टे के अंदर मजदूर खेतों में काम करने के लिए आया करते थे और दुकान से सामान ले जाया करते थे। मजदूरों ने सुबह जब देखा तो जोगिंदर सिंह चारपाई पर लेटा हुआ था और उसके सिर पर काफी गंभीर चोटें लगी हुई थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। कोई पता नहीं है, रात सुबह 8 बजे पता लगे मैंने तो 8 तो पहले सानू कोई पता नहीं सी। अकेले रहते थे यहाँ पे? अकेले जहाँ रहते 10-11 साल तो अकेले रहते। शाम में रोटी ले आते, सुबह रोटी करे जाए खाए आते। कल शाम को कितने बजे रोटी लेके आए? 7 का टाइम हो गया तकरीबन जब रोटी लेके। सुबह कैसे पता लगा? सुबह जी मेरा भाणजा असं मतलब वाही करते हैं तो एक मोटर चल छड़ना आया सी सोलर वाली। जो जोगिंदर सिंह है जी, और ये यहीं जो है इसने एक दुकान कर रखी है, साथ में कुछ जो है भट्ठे वगैरह हैं, तो वो लोग इससे सामान वगैरह लेने के लिए आते हैं जी। और सुबह सूचना मिली है पुलिस को, अभी स्पॉट विजिट किया है, डॉक्टर से एग्जामिन कराया है और उसके बाद देख रहे हैं तथ्यों को, पोस्टमार्टम कराएंगे। काज ऑफ डेथ जो है इसका स्पष्ट अभी तो प्रमा फेसाई नजर आ रहा है कि मर्डर। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।